हाय एवरीवन। आज है 24 अक्टूबर और आज मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो आप तो पोलियो के नाम से पता ही होगा आपको कि पोलियो के नाम तो आप लोग आसपास सुने ही होंगे, क्योंकि ये इतना अच्छे तरीके से मनाया गया और इतना खतरनाक बीमारी था कि दुनिया के लगभग हर एक देश और हर एक जो तबके के लोग थे वो इससे वाकिफ़ हुए हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी इतिहास क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं जो कि हमें जानना चाहिए और ये आज क्यों मनाया जाता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे क्यों मनाया जाता है और इसके अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले और ये इसे सजग रहें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ही, इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि 2 बूंद पोलियो की जो 2 बूंद होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आसपास अपने गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमेशा 0 से 5 साल के बीच के जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें पोलियो का जो वायरस का जो टीका होता है उन्हें दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पोलियो, जिसे पोलियोमाइलेटिस भी कहा जाता है, पोलियो का अगर पूरा नाम की बात किए तो पोलियो को पोलियोमाइलेटिस भी कहा जाता है, जो कि एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। ऐसा इफेक्ट करता है कि हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, जो हमारे शरीर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना, वो काम करना ही बंद कर देते हैं। सोचिए कि ऐसा है, पोलियो एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे शरीर के अगर किसी अंग को, किसी पार्ट्स को अगर अफेक्ट करता है तो इस तरह से अफेक्ट करता है कि वो हमारे जो शरीर का पार्ट्स है वो काम करना ही बंद कर देता है। मतलब जिसे पैरालिसिस कहते हैं, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, उसे ही पोलियो ऐसा काम करता है, ऐसा अफेक्ट करता है आपके बॉडी को कि आपको पैरालिसिस हो जाता है। मतलब अगर जिस भी आपको बॉडी में अफेक्ट किया जहाँ भी, तो आपका अंग जो है काम नहीं करेगा, जिसे अपंग बोला जाता है। ठीक है, पोलियो पैरालिसिस जिसे अपंग बोला जाता है। ठीक है, अगर पोलियो की बात करें तो ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पोलियो है तो हो सकता है आपको भी चांस है कि आप में भी हो सकता है। अगर आपके पोलियो की बात करें तो ये आपके मस्तिष्क और जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत और जो सबसे ज़रूरत वाली हड्डी है, इसे ये घात मतलब कि पूरे तरह से पैरालिसिस कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि पोलियो अगर किसी को हो गया तो उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ी मतलब बीमारी होने वाली है या बहुत ही ख़राब चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर होता है तो आपको सोचिए कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है तो क्या होगा। 24 अक्टूबर के मनाने के पीछे का अगर इतिहास की बात करें तो ये जो डॉक्टर आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं बच्चे को, इनका नाम है जोनास साल्क। तो इन्होंने ही पोलियो की जो वैक्सीन होती है, क्योंकि पोलियो एक वायरस है, जैसे अभी कोरोना क्या है तो एक वायरस है, तो इसके लिए भी हमारे वैक्सीन की ज़रूरत खोज चल रही है। वैसे ही पोलियो भी जो था वो एक वायरस था। तो 24 अक्टूबर को हमारे जो जोनास साल्क जो हैं, उन्होंने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पोलियो दिवस मनाने का मतलब अनुष्ठान किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पोलियो का टीका था, जो वायरस था, उसकी खोज की थी। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को ही जो जोनास साल्क अमेरिकन थे, वायरोलॉजिस्ट थे, जो कि वायरल जैसे वायरस इस सब पे काम करते थे। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव, मतलब सोचिए आज वायरस की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको खोजने में पूरे दुनिया के लोग लगे हुए हैं, लेकिन कितनी हार्ड होती है वायरस की जो वैक्सीन की खोज करना, आप सोचिए बनाना। तो इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट जो और इफेक्टिव मतलब काम करने वाली वैक्सीन बनाई थी, किसके लिए? तो पोलियो के लिए, जो कि 1955 में इसको बना के उन्होंने और ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन के लिए इनिशिएटिव को अंजाम दिया था, जो कि 1988 में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी इंटरनेशनल, मतलब जो कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पोलियो को अगर मतलब अंत करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई आगे आया तो WHO के साथ रोटरी इंटरनेशनल जो है एक संगठन है जो कि वर्ल्ड पोलियो डे को इराडिकेट करने में, ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा जिसका अगर अहम योगदान रहा है तो है रोटरी इंटरनेशनल। तो आपको इसे याद करना होगा, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल एक ऐसा पर्टिकुलर मतलब इंस्पायर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा पोलियो को मतलब अंत करने में, इंड पोलियो नाउ को बताते हुए इसको अंत करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो अगर इसकी बात करें तो 1988 में इसका इराडिकेशन मतलब स्टार्ट हो गया था। मतलब इसको इराडिकेट मतलब होता है धीरे धीरे अंत करना। ठीक है, तो पूरी तरह से खत्म करना होता है। तो इसका कुछ ऐसे पार्ट्स थे वर्ल्ड में जिनका जहाँ पे पोलियो का इराडिकेशन हो चुका था, 1988 से इसका स्टार्टिंग था। ठीक है, अगर हम अगस्त 2020, अब सोचिए अभी पिछले महीना से कुछ पिछले महीना की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ कंट्री है जैसे नाइजेरिया, ये सब अभी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी केसेस पोलियो को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं अगर कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो उन्हें अभी रोकथाम चेक किया जाता है। अगर हम बात करें पोलियो की टाइप के बारे में तो इसके 3 तरह के पोलियो के टाइप हैं।
जिसका नाम है वाइल्ड पोलियो टाइप 1, WPV1, WPV2, WPV3। तो इसके 3 टाइप हैं। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इमेज उसमें मैंने बताया है। अगर इसकी बात करें तो तीनों का तो मतलब सेम नाम है, और आपको नाम से तो 1 2 3 है, लेकिन इनकी अगर हम बात करें काउज मतलब इनके अफेक्ट करने, आपके बॉडी पे अफेक्ट करने की बात करें तो इन तीनों की अलग अलग होती है। अगर उतना तो इतनी मतलब इतनी धीरे धीरे होती है, सब ऐसा होता है बस कि मतलब पता नहीं चल पाता है कि आप में कौन सा टाइप है, पर इसमें भी टाइप लगाया गया है जिसमें अलग अलग इस पर डिफरेंस बनाए गए हैं। तो पोलियो एक मतलब आम आज इसलिए हो गया है क्योंकि आज हम लोग जो जन्म लिए हैं, तो हम लोग की जन्म लेने तक कुछ साल पहले की अगर बात करें 5 6 साल पहले, तो मतलब ये खत्म हो चुका है इंडिया में। तो मतलब अब धीरे धीरे जैसे जो आए आने आते जाएंगे लोग, उन्हें तो इसका पता नहीं चलेगा कि खत्म हुआ और इसके बारे में। लेकिन जब ये था, जिस समय तक था, जिस समय पोलियो, जैसे कि आज मान लीजिए हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, तो कोरोना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी हम लोग के है, हम लोग को डर है क्या है कोरोना और इसके बारे में। लेकिन अगर पोलियो की बात करें तो उतने हम लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जिसमें पोलियो था ना, उस समय हम लोग इतना सीरियस नहीं थे और इतने जानकार भी नहीं थे। तो जो खत्म हो गया उसके बारे में तो उतना लोग जानते नहीं है, लेकिन इसी के बारे में बात करने की, कैसे इसे पे जो दुनिया है उसे जीती और हमारे भारत ने भी इस पर जीत हासिल किया, उसी को याद करने के लिए आज और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि लोग इसके बारे में जानें। पोलियो वायरस जो 1 होता है उसको इराडिकेट करने में लिए फाइनल स्टेप ले लिया गया था, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैंने बताया कि इन लोग अभी भी, इनके पास जो है पोलियो का जो वायरस का जो वहाँ पे सिम्टम्स है वो अभी भी वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 7 से 8 वर्ष पहले भारत ये मुक्त हो चुका है, 2014 में जो है इंडिया जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है 2014 में मतलब 6 7 वर्ष पहले ही पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक है। ये हाईली कॉन्टेजियस मतलब वायरस, अब कोरोना वायरस क्या है, हाईली कॉन्टेजियस ही तो है, आदमी से आदमी में फैल रहा है, वायरस फैल रहा है। तो वायरस ऐसा डिजीज ही होता है, इससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमन हो जाता है, फैलने लगता है तो। और जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे तो और ज़्यादा इसे फेस करने के लिए और इसे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हम बात करें, नेल्थ हेल्थ पोर्टल जो है वहाँ पे ट्वीट किए इंडिया के कि इंडिया इज ए फ्री फ्रॉम पोलियो बट द डिजीज इज स्टिल परसिस्ट इन सम कंट्री, इट मे कम बैक। मतलब देखिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने किया कि देखिए इंडिया में तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्री है जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो हैं, इनसे इनमें अभी भी है। तो इसलिए वहाँ से जो आते हैं, उन्हें आने से पहले उन्हें एवरी चाइल्ड को मतलब पोलियो का ड्रॉप्स जो है वो देना अलाउ करते हैं। इसमें अगर लक्षण की बात करें तो यहाँ पे कुछ लक्षण दिया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको और जानना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि कैसा कैसा इसमें क्या लक्षण होता है और क्या इसमें होता है, बस इसी था, ठीक है। और इसे प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसे मैंडेटरी किया गया है। आप लोग जानते ही होंगे अपने आंगनबाड़ी, अपने गाँव तबके में, जो कि मतलब इसे नॉर्मल तरीके से मतलब अभियान चला करके और पोलियो का ड्रॉप जो है छोटे से बच्चे 0 से 5 ईयर के बीच में दिया जाता है। हमने भी लिया है और लगभग सभी ने लिया होगा, क्योंकि ये जिस समय था उस समय बहुत ही बड़े तबके से फैल रहा था, जैसे कि आज कोरोना वायरस है। अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो लगभग अब जितने बच्चे जन्म लेंगे सभी को दिया जाएगा, और जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको तो यहाँ ही जाएगा। तो ऐसे ही जब था पोलियो उस समय ऐसे ही था, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो लास्ट टाइम अगर इंडिया में बात करें तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था वेस्ट बंगाल के 2011 में, वहाँ पे आया था एक सिम्टम इंडिया में, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया इस पर काबू पा लिया और इस पर जीत हासिल कर लिया। अभी की बात करें अगर पोलियो में, तो पूरी तरह से इराडिकेट करने वाले, पूरी तरह से खत्म करने वाले तो अमेरिकन है, यूरोपियन है, वेस्ट पैसिफिक है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जो कि इसे पूरी तरह से ऊपर आ गए हैं, मतलब कोरोना बोल रहे हैं, पोलियो से ऊपर आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। कहाँ कहाँ से